सूर्य की किरणें रामपुर गांव के मिट्टी के घरों पर नाच रही हैं। हवा में ताजी गोबर की गंध और पक्षियों का चहचहाना घुल रहा है। गांव का तालाब एक विशाल शांत दर्पण हरे भरे पेड़ों से घिरा है। बच्चे तालाब के किनारे पत्थर उछाल रहे हैं। उनकी किलकारियां सुबह की शांति भंग करती हैं। भोला, एक दुबला सा आदमी, अपनी धोती संभालता हुआ तालाब की ओर लपकता है। उसके पीछे पीछे भारी भरकम काली भैंस धीमी गति से चलती है। उसके सींगों पर सुबह की ओस चमचमाती है। उसकी काली चमड़ी पर मक्खियां भिनभिनाती हैं। काली के गले में एक घंटी बजती है। टुन टुन हर कदम पर एक धीमी ताल छेड़ती है। चल चल काली, आज तो तेरी चमड़ी चमका दूं। कल से ऐसे कीचड़ में लौट रही है जैसे कोई राजकुमारी। काली एक गहरी सांस लेती है। उसकी नाक से भाप निकलती है। वह भोला की ओर एक उदासीन नजर डालती है, फिर अपने मोटे मोटे पैर जमीन पर घसीटती है। काली अपने सींगों को हिलाती है, एक मक्खी को भगाती है। वह तालाब के किनारे पहुंचती है, अपनी गर्दन झुकाकर पानी सूंघती है। देख, नखरे मत दिखा। पानी ठंडा है क्या? अरे मुझे तो रोज नहाना पड़ता है, तुझे तो हफ्ते में एक बार मिलता है। उसकी आंखें गहरी और शांत पानी की सतह पर तैरती हैं। अरे ये क्या? आज तो तू बड़े विचार में है। कहीं तालाब में सोने का सिक्का तो नहीं पड़ा? हाँ, अब आया मजा। ले अब डुबकी लगा, सारी गर्मी निकल जाएगी। काली धीरे धीरे पानी में पैर रखती है। छपाक, एक छोटी लहर किनारे पर आती है। वह अपनी काली चमड़ी को पानी में डुबोती है। उसकी आंखें अब आधी बंद हैं। वह आनंद से एक गहरी सांस छोड़ती है। काली अपनी गर्दन हिलाती है। पानी उसके सींगों से टपकता है। वह धीमी गति से आगे बढ़ती है। पानी उसकी पीठ तक आता है। फिर वह अपनी विशाल देह को पानी में पूरी तरह डुबो देती है। सिर्फ उसके सिर के ऊपर के हिस्से और सींग दिखाई देते हैं। वाह, आज तो काली एकदम मछली बन गई। वह तैरने लगती है, एक काला पनडुब्बी शांत पानी पर सरकती हुई। काली तालाब के बीच की ओर बढ़ती है। उसकी चाल धीमी है लेकिन निश्चित। वह एक भी लहर नहीं उठाती, जैसे पानी का ही हिस्सा हो। भोला किनारे पर बैठकर अपनी धोती से हवा करता है। उसकी आंखें काली पर टिकी हैं। काली तालाब के ठीक बीच में पहुंचती है। उसकी आंखें बंद हैं। वह सिर्फ अपने सींगों को पानी के ऊपर रखती है। फिर एक अजीब सा घुमड़ उठता है। पानी में एक भंवर बनता है, छोटा सा, फिर बड़ा होता जाता है। भंवर तेजी से घूमता है। काली का सिर, जो अब तक पानी के ऊपर था, धीरे धीरे नीचे जाने लगता है। भंवर अब और बड़ा हो गया है। काली का पूरा शरीर पानी में समा जाता है। एक आखिरी फुस की आवाज, जैसे कोई बड़ा बुलबुला फूटा हो। पानी फिर से शांत हो जाता है। कोई काली नहीं है। अरे ये क्या? काली क्या कर रही है? काली, अरे काली, क्या हुआ? अरे अरे, भैंस कहाँ गई? काली, मेरी काली, अरे भैंस गई पानी में। वो तालाब की ओर भागता है। उसके पैर कीचड़ में धंसते हैं। अरे अरे, भैंस कहाँ गई? काली, मेरी काली, अरे भैंस गई पानी में। उसकी आवाज गांव में गूंजती है। बच्चे जो अब तक खेल रहे थे रुक जाते हैं। उनकी आंखें भोला पर टिक जाती हैं। कुछ देर बाद गांव के लोग तालाब के किनारे इकट्ठा हो गए हैं। उनकी भीड़ एक काले उमड़ते बादल जैसी दिखती है। औरतें अपनी साड़ियां समेटे खड़ी हैं। पुरुष अपनी धोतियां कस रहे हैं। बच्चों की आंखें उत्सुकता से चमक रही हैं। भोला अपनी धोती फाड़कर सिर पर हाथ रखे बैठा है। उसके चेहरे पर मिट्टी लगी है। उसकी आंखें लाल हैं। लाली, भोला की पत्नी, अपनी कमर पर हाथ रखे खड़ी है। उसकी आंखें आग उगल रही हैं। अरे ये क्या कर दिया तूने? भैंस कहाँ गई? मुझे क्या पता लाली, वो तैर रही थी, फिर पानी में घुल गई।
पप्पू एक दुबला पतला लड़का जिसकी आंखें शरारत से भरी हैं भीड़ में से आगे आता है। उसके पीछे उसके दोस्त छोटे छोटे बच्चे फुसफुसा रहे हैं। भैंस जादूगरनी थी, गायब हो गई। मुखिया जी एक मोटी धोती और कुर्ता पहने हुए अपने पेट पर हाथ फेरते हुए आते हैं। उनके चेहरे पर एक गंभीर भाव है, जैसे कोई बड़ा राज सुलझा रहे हों। उनके पीछे उनके दो चमचे जी हुजूरी करते हुए। शांत, सब शांत हो जाओ। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये गांव की अर्थव्यवस्था पर हमला है। गांव के लोग एक दूसरे को देखते हैं। कहीं तालाब में कोई राक्षस तो नहीं आ गया? राक्षस? हाँ, राक्षस। ये सरकार की लापरवाही का राक्षस है। सरकार की लापरवाही? अरे ये मेरे पति की लापरवाही है। भैंस को ऐसे पानी में छोड़ दिया जैसे कोई बत्तख हो। मैं क्या करता? वो तो रोज नहाती है। आज ही उसे क्या हो गया? भोला, तुम चिंता मत करो। भैंस तो गई, लेकिन सरकार है ना, मुआवजा मिलेगा। मुआवजा? मुआ, तेरी गलती से भैंस गई और तू मुआवजे की बात कर रहा है? खेत कौन जोतेगा? दूध कहाँ से आएगा? मैं अभी तहसीलदार को फोन लगाता हूँ। मामला सीधे मुख्यमंत्री तक जाएगा। मैं भैंस निकालता हूँ। वो अपनी कमीज उतारता है। उसकी पतली पतली पसलियां दिखती हैं। वो तालाब की ओर भागता है। अरे पप्पू, रुक, कहाँ जा रहा है? मैं सुपरमैन हूँ, मैं भैंस ढूंढ लूंगा। वो पानी में कूदता है, लेकिन तुरंत ही कीचड़ में धंस जाता है। उसके पैर गहरे काले कीचड़ में समा जाते हैं। अरे मैं फंस गया, बचाओ बचाओ। उसके दोस्त जो किनारे पर खड़े थे हंसने लगते हैं। पप्पू तो खुद भैंस बन गया। अरे बचाओ। ये क्या मुसीबत? अब इस बच्चे को कौन निकालेगा? मुखिया जी, आप मुआवजे की बात कर रहे थे ना, तो अब इस बच्चे को निकालने का मुआवजा कौन देगा? पहले अपनी भैंस का सोच, फिर इस बच्चे का। तो ऐसे बात कर रहा है जैसे कोई लॉटरी लग गई हो। पप्पू कीचड़ में फंसा हुआ अपने हाथ पैर मारता है। मुझे कुछ छू रहा है, बचाओ बचाओ। तुम दोनों जाओ, निकालो इसे। और हाँ, सावधान, कहीं तुम भी ना फंस जाओ। दोनों चमचे हिचकिचाते हुए पानी में उतरते हैं। वे भी कीचड़ में धंसने लगते हैं। मुखिया जी, ये कीचड़ बहुत गहरा है। लगता है भैंस ने पूरा तालाब ही निगल लिया है। गांव के लोग अब और ज्यादा घबरा जाते हैं। शांत, सब शांत रहो। मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। ये सब सरकार की गलती है। देखा, मैंने कहा था ना, सरकार ही सब करती है। तू चुप कर, तेरी भैंस गई है, मेरी नहीं। पप्पू अब तक कीचड़ में फंसा हुआ एक जोरदार चीख मारता है। सबकी आंखें पानी की ओर घूमती हैं। पानी में एक हलचल होती है। कुछ काला सा ऊपर आता है। राक्षस! अरे ये क्या? ये तो कुछ और ही है। धीरे धीरे कीचड़ में से एक काला विशाल सिर ऊपर आता है। उसकी आंखें आधी बंद हैं। उसके सींगों पर कीचड़ लगा है। मेरी काली, मेरी काली। उसकी नाक से पानी टपकता है। वो धीमी गति से कीचड़ से बाहर आती है। उसकी चाल शाही है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पप्पू जो उसके सींगों के पास फंसा था, अब उसके सिर पर बैठा है, कीचड़ में सना हुआ। काली, तू जिंदा है। काली अपनी गर्दन हिलाती है, पप्पू को अपने सिर से नीचे उतारती है। पप्पू छपाक से कीचड़ में गिरता है, लेकिन इस बार वो हंसता है। तू कहाँ थी? मैं तो डर ही गया था। काली एक गहरी सांस लेती है, अपनी नाक से एक फुर्र की आवाज निकालती है। वो अपने शरीर पर लगे कीचड़ को झाड़ती है। काली, ये कैसे हुआ? वो तालाब में कैसे फंस गई? ये जरूर कोई सरकारी साजिश थी। भैंस को गायब करके हमें डराना चाहते थे। साजिश?
अरे ये तो मेरी काली की साजिश थी। काली अब तालाब के किनारे से निकलकर पास के खेत की ओर बढ़ती है। खेत में ताजी घास उग रही है। वो अपनी गर्दन झुकाकर घास चरने लगती है। अरे ये क्या? सबकी आंखें खेत की ओर घूमती हैं। खेत के उस पार एक छोटी सी नाली है जो तालाब से जुड़ी है। नाली के किनारे मिट्टी में ताजी खरोंचे हैं। अरे ये तो नाली है। नाली? कौन सी नाली? काली तो पानी में डूबी ही नहीं थी, वो तो इस नाली से खेत में निकल गई थी। गांव के लोग एक दूसरे को देखते हैं। पप्पू अपनी कीचड़ में सनी कमीज पहनता है, हंसता है। ये नाली कब बनी? ये भी सरकार की गलती है। अरे भैंस नहीं गई, मैं ही गया था बेवकूफी में। वो हंसता है। उसकी हंसी पूरे गांव में गूंजती है। लाली उसे घूरती है, लेकिन उसके चेहरे पर भी एक हल्की मुस्कान है। और तू मुझे ज्ञान दे रहा था। मेरी प्यारी काली, तूने तो मुझे डरा ही दिया था। काली अपनी पूंछ हिलाती है, अपनी नाक से एक मुंह की आवाज निकालती है, जैसे कह रही हो, मैं तो बस ताजी घास खाने गई थी। अब जब भैंस मिल गई है तो मुआवजे का कोई सवाल नहीं, लेकिन इस नाली को बंद करवाने की अर्जी जरूर दूंगा। मुखिया जी, सुरक्षा का सवाल तो मेरा था। मैं तो डर ही गया था कि काली चली गई। गांव के लोग हंसने लगते हैं। पप्पू और उसके दोस्त काली के पास जाते हैं, उसे छूते हैं। काली, तूने तो सबको बेवकूफ बना दिया। काली अपनी गर्दन हिलाती है, जैसे मुस्कुरा रही हो। देखा, कभी कभी दिमाग ठंडा रखो, नहीं तो भैंस क्या, खुद आदमी पानी में चला जाता है। सब हंसते हैं। सूरज अब सिर पर आ गया है और गांव में एक नई ऊर्जा भर गई है। काली शांति से घास चर रही है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो।